नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू टीवी और मैं हूं शुभम सिंह कोतवाल। आज मेरे साथ है मनोज पादा जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले आपका स्वागत है मनोज जी। धन्यवाद शुभम जी आपका। मनोज जी, बीते दिनों में आपके कई इंटरव्यू देखे गए जिस पे कैलाश का मुद्दे के बारे में आपने बात की कि कैलाश को मूवमेंट को फिर से तेज किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। नहीं देखिए, कैलाश की मूवमेंट तो हमारी पुरानी चल रही। जब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट आया था कि जो छत्रकला टू कैलाश कुंड वाया सोस, तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट भद्रवा में चलाया जा रहा था, जो कि यूनाइटेड भद्रवा सिविल सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा था। तो बीच में थोड़ा कोविड के चलते जो कि केसेस आए दिन भद्रवा और डोडा में बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए इसको थोड़ा डिले कर दिया गया था और गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस थी, उनको भी फॉलो करना ज़रूरी था। तो उसकी वजह से वो थोड़ा साइलेंट रखा हुआ था, लेकिन एक बार दोबारा से इसको शुरू कर दिया जाएगा। बाकी हम इसके खिलाफ हैं, इसके विरोध में वो तो पहले भी हम चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। आपसे एक सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि लोगों में एक काफ़ी कुछ मीडिया बंधु या कुछ लोग इस मूवमेंट को सैबोटैज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जी ये लड़के जो है टोटली सड़क के खिलाफ हैं। तो आप इसके बारे में बताना चाहते हैं कि आप टोटली सड़क के खिलाफ हैं? नहीं देखिए, कितनी बार ये चीज़ें क्लियर कर चुके हैं हमारे दूसरे भी जो मेंबर यूनाइटेड भद्रवा के हैं। मैंने भी कई बार मीडिया में आके ये चीज़ें क्लियर की हैं कि हम रीअलाइनमेंट बोल रहे हैं आपको, हम ये कैंसिल की बात नहीं कर रहे हैं। रीअलाइनमेंट हम चाहते हैं वाया मठोला आप कीजिए, जो कि पहले भी मैप जो है उसका बन चुका था। उसमें क्या चीज़ है कि आप एक सोज को जो है यात्रा हब बना सकते हो, वहाँ पे यात्री रुक सकते हैं। और बर्फ़बारी भी अगर ज़्यादा पड़ जाती है, ज़्यादा हाइट पे वो उस तरह की आन अगर वहाँ पे पड़ जाती है, तो आप जल्द से जल्द गाँव को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा में बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं। तो उस हिसाब से वो जो रूट है वो परफेक्ट रहेगा और 7 गाँव को कनेक्ट भी करता है वो। तो ये हमने कहा है, बाकी हमने कैंसिल की बात नहीं की है। हम चाहते हैं कि टूरिज़्म भद्रवा के अंदर बढ़े, लेकिन बेसिक चीज़ों को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है। खाना अगर टूरिस्ट को अच्छा मिल जाए, रहना टूरिस्ट को अच्छा मिल जाए, नेटवर्क फैसिलिटीज़ टूरिस्ट को मिल जाए, और इससे बड़ी क्या डेवलपमेंट होती है टूरिज्म की? यही तो डेवलपमेंट। रोड उसको अच्छी मिल जाए जिस पे वो गाड़ी लेके आएगा, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई करोड़ों का हाँ, रिलीजियस पार्ट को हम टच करने नहीं देंगे। किसी भी रिलीजियस पार्ट को, सुवारधार हो, नागनी माता हो, वो अपना कैलाश हो, आशापति हो, ये कुछ ऐसी हमारी प्राचीन यात्रा, इनको हम टच करने किसी भी गवर्नमेंट को नहीं देंगे। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीओ, पीडीपी, हमें कोई मतलब नहीं। जैसा कि आपने बताया कि आप किसी को, अगर जो आपका कहना है रिलीजियस स्पॉट्स को आप टूरिस्ट स्पॉट ही बनाने देंगे। बीते दिनों में हमने कुछ हरकतें देखी थी कि कैलाश कुंड को लोग ट्रैकिंग एरिया बोल रहे थे, और वो टूरिज्म वालों की तरफ से भी परमिशन मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, लेकिन फेसबुक पे बड़ा सारा ये देखने को मिल रहा था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, टूरिज्म कौन होता है कि परमिशन देने वाला वहाँ पे अगर आप ट्रैकिंग करने जा रहे हैं? इसकी परमिशन सनातन धर्म सभा के लोग दे सकते हैं, जो इस संगठन के लोग हैं, जो धार्मिक संगठन के लोग हैं, कि वो परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि वो कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वो रिलीजियस पार्ट है। आपको किसी रिलीजियस जो वहाँ पे जो धार्मिक संगठन है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। टूरिज्म कोई होता नहीं है कि वहाँ पे परमिशन दे। कल को अगर ऊपर नीचे वहाँ पे कोई बात हो जाती है या ऐसी कोई धार्मिक वहाँ पे छेड़छाड़ हमारे उधर की जाती है, उसकी गारंटी का टूरिज्म डिपार्टमेंट लेगा? तो मुझे नहीं लगता ये ट्रैकिंग ट्रोकिंग ये सब ड्रामा है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम उसको बनने नहीं देंगे, वो हमारा रिलीजियस पार्ट है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे से भी कोई ट्रैकिंग वगैरह का कोई कुछ ऐसा हो, वहाँ पे जो सनातन धर्म सभा के लोग हैं या कोई भी संगठन जिसकी जुडिशरी में ये चीज़ पड़ती है, जिस रिलीजियस संगठन के अंदर ये चीज़ें आती हैं, उससे पहले कन्फर्म किया जाए, उसके बाद आप परमिशन दें। ऐसे आप किसी को परमिशन ना दें, क्योंकि वहाँ पे कल को कलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि हमारे भी कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं, कल को ऊपर नीचे बात होगी, उसकी जिम्मेवारी पूरी जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट के सिर पे जाएगी। मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो रिलीजियस पार्ट है। इसी रोड को लाने का पर्पस भी इनका यही था कि हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। हमने उनको कहा ये लैंड में मठोला से अगर आप लेके जाते हो, 100 से आप अंडोला लगा लो पनेचा के लिए, और ज्यादा उसका वो बन जाएगा, और ज्यादा मजा आ जाएगा लोगों को। यहाँ से आप कवर करते हो पूरी रोड, जो बाई रोड जो लोग जाएंगे सोज तक, 100 से आप अंडोले में जो आना चाहता है, अंडोले में डायरेक्ट वो पनेचा आता है। क्या ये ठीक नहीं है? अगर आपने टूरिज्म के हिसाब से देखना है, आप पदरी से भालपदरी, भालपदरी से कांठीदार, कांठीदार से डायरेक्ट जाई जा सकते हैं। ऐसा कनेक्शन दो ना रोडों का। रिलीजियस पार्ट को हम टच करने नहीं देंगे, ये मैंने पहले भी क्लियर कट किया था, आज भी आपके माध्यम से क्लियर कट करता हूँ। आए दिन देखा गया है भद्रवा से कि ब्लॉक्स के बारे में सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई लीडर्स हो, वो सारे बोल रहे हैं कि ब्लॉक में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। आप क्या बोलते हैं कि ज़मीनी स्तर पे काम कैसा चल रहा है? नहीं देखिए, अगर जो लोग बोल रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं बोल रहे, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। अगर जो लोग बोल रहे हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किस तरह का काम है, क्या मटेरियल ये लोग लगा रहे हैं, कौन कौन लोग हैं, तो उसमें होना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन का विषय, उसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं,
क्योंकि देखिए ना, मेरी बात सुनिए, अगर जो कर रहा है, जिसके पास इस चीज़ की पावर है, जो काम कर रहा है, आप उससे बेहतर पूछ सकते हो, उससे सवाल करोगे, वो बेहतर आपको जवाब दे सकता है। लेकिन अगर कोई कह रहा है तो आप करिए, उस पर कार्रवाई करिए। जो भी लोग उसमें है, क्या मटेरियल लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे, वो आपको देखना, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मेरा तो विषय नहीं है ना उसमें। बीते दिनों हमने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि लोगों को आज भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, लोगों को आज भी बिजली के लिए तरसना पड़ रहा है। सड़क लाई जा रही है उस जगह के लिए जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, और अगर कैलाश कुंड की तरफ सड़क जाती है तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर आपके पिघलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का क्या रवैया होना चाहिए लोगों को पानी देने के लिए, बिजली मुहैया करवाने देखिए शुभम जी, पहले तो मैं आपको बात करूं, वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी हो जहाँ पे मैदानी इलाका है, गर्मी बहुत पड़ती, तो माने भी कि चलो जी वहाँ पानी की कमी हो सकती है। पहाड़ी इलाका और भद्रवा जैसे इलाके में जहाँ की हर गली मोहल्ले में चश्मे और बावलियाँ थी, आज वो बावली और चश्मे कहाँ चले गए हैं? इस तरफ कोई नहीं देख रहा। स्प्रिंग वाटर की भी बात कितनी बार हमारे यूनाइटेड भद्रवा के मेंबर करते रहे हैं, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है। आए दिन पानी के लिए लोगों को 3-3 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है, और कहाँ पे? भद्रवा जैसी जगह पे। और ये शर्म की बात अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है तो क्या है फिर? मुझे एक चीज़ बताए, कितने चश्मे मैं आपको दिखा दूंगा जो सूखे पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं दोबारा चलाया जा रहा? कितनी बावलियाँ जो सूखी पड़ी हुई हैं। और भद्रवा के अंदर पानी की कमी, मैंने अपना बचपन वहाँ पे काटा, मैंने देखा भद्रवा में पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट रोडों के आएंगे ना, जहाँ पे पोल्यूशन शुरू हो जाएगा, गाड़ियाँ आएगी, गंद मचेगी, ग्लेशियर सूख जाएगा, पानी के लिए वहाँ पे कत्ल हो जाएंगे आने वाले समय में भद्रवा में, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट हमेशा लाती रही वहाँ पे। और जो पुराने चश्मे खत्म हुए हैं उनको जल्द से जल्द एक्टिव किया जाए, जो बावलियाँ खराब है उनके बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि भद्रवा के अंदर पानी की कमी कभी ना महसूस हुई है। तो आज लेकिन जब से ये दौर ऐसा आ गया कि आज भद्रवा के लोग रो तक रहे हैं, शुभम जी, इससे बड़ी हैरानगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होगी? इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि भद्रवा के लोग पानी के लिए रो रहे हैं कि 3 किलोमीटर उनको नीचे जाना पड़ता है? इससे बड़ी शर्म की बात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कोई नहीं। काफ़ी देर से भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की जाए तो वो विदाउट खत्म खुदा चल रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे कोई भी सीईओ बैठ नहीं रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि गंद उठाने में वहाँ के यूथ सामने आ रहा है। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये चीज़ें देख रहे हैं, आप भी देख ही रहे हैं कि वहाँ के वॉलंटियर जो लड़के वहाँ पे उठ के गंद साफ कर रहे हैं, पदरी हो, जाई हो। भैया, इस समय जो पीक टाइम टूरिस्ट का है, इस समय मैक्सिमम गर्म इलाके के लोग, एक जम्मू प्रोविंस के अंदर एक भद्रवा ऐसी जगह है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे लोग अपने, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्म इलाके के लोग वहाँ आके घूमते हैं। आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने 4 महीने ये रख सकते हो। और इस पीक समय में वहाँ पे ऑफिसर ही नहीं है, ऑफिसर को वहाँ पे ट्रांसफर किया गया और नया अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। ये शर्म की बात नहीं है? और गंद वहाँ के लोग उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट को, बीडीए के लोगों को। खाली होर्डिंग बैनर लगाने के लिए ये लोग बड़े बड़े मेलों में आ जाते हैं, भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये जीरो काम कर रहे हैं। और मैंने इसके बारे में गवर्नर साहब को भी लेटर एक लिखा है कि जल्द से जल्द वहां सीईओ को अपॉइंट किया जाए और टूरिज्म की जो हालत है उसको जल्द से जल्द देखा जाए, इस चीज को संज्ञान में लिया जाए। आपको नहीं लगता कि जो टूरिज्म है वो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है? अगर बात की जाए उनके टेन्योर से पीछे की और उनके टेन्योर की बात की जाए तो आज अगर आप टूरिज्म के हिसाब से देखें, भद्रवा कहीं ना कहीं रोड मैप से फिर से हटता हुआ जा रहा है। नहीं, देखिए, जो आज़ाद साहब ने किया वहाँ के लोगों को पता है। उस समय जो टूरिस्ट, जो 10% 5% टूरिस्ट आज भी आ रहा है, वो आज़ाद साहब ने ही भद्रवा दिखाया बाहर लोगों को। एनसीपीडीपी, ये जो रीजनल पार्टियां जो श्रीनगर की हैं, इन्होंने कभी भद्रवा को प्रमोट नहीं किया, इन्होंने हमेशा कश्मीर को प्रमोट किया है। लेकिन आज़ाद साहब क्योंकि खुद भलेंस के हैं, वहाँ के लोकल हैं, उन्होंने भद्रवा को प्रमोट किया। हमने कमाल खान को वहाँ देखा है, हमने सर्कस लगती हुई वहाँ देखी है। उस टाइम टूरिज्म का बहुत सारा सिस्टम वहाँ चलता था, टूरिज्म के प्रोग्राम चलते थे, ये टीआरसी, यूनिवर्सिटी, ये सब आज़ाद साहब की देन है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं बोलता हूँ, कुछ लोगों को ये पिंच कर जाता कि ये आज़ाद साहब की तारीफ क्यों कर रहा है, ये ऐसा कुछ है। अरे भैया, जिसने काम किया है उसकी तारीफ करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, एनसी का हो, पीडीपी का हो, लेकिन जो काम करेगा उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। और जो लोग मेरे बारे में बोलेंगे भी, उनको भी इंटरनली पता है कि किसने किया किसने नहीं। बीते दिनों में देखा गया, जब आप डिलिमिटेशन में गए थे वहाँ पे भी आपने सीधे बोला कि 1954 से बात की जाए तो भद्रवा के साथ एक सौतेली माँ वाला बिहेव एडमिनिस्ट्रेशन ने किया हुआ है, इंडिया की गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट भद्रवा की जो डिमांड थी काफ़ी पहले की थी, 1954 से। तो आपने ये भी बोला था उसमें कि आपने बहुत हाथ जोड़ लिए है, अगर अब भी नहीं मिला तो कब? आपको नहीं लगता सरकार भी अपनी
कि अगर देखा जाए वहाँ से मोस्टली लोगों ने बीजेपी को वोट किया होता है, या अगर जम्मू कश्मीर की बात करें बीजेपी को चुन के लाया हुआ है। बीजेपी सेंटर में भी है, मेमोरेंडम में भी था डिस्ट्रिक्ट भद्रवा। तो ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शंस के दौरान डिस्ट्रिक्ट भद्रवा दिखता है और इलेक्शन के बाद नहीं? देखिए, जब बीजेपी के लोगों से ये बड़ी बार मैंने मीडिया के भाइयों को देखा, जब उनसे ये सवाल करते हैं, ये बोलते हैं फाइल टेबल पे है। तो मैं ये बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ कि जो उम्मीद लोगों ने आपसे की थी, आप उस उम्मीद पे नहीं उतरे हो। 1954 से आप हिसाब लगा लो, 66 साल हो गए हमें डिस्ट्रिक्ट मांगते। 66 साल में शुभू जी मैं बोलता हूँ एक सदी हो जाती है, आधी सदी हो जाती है कि 66 साल हम लोगों को मांगते होगे, और बिल्कुल प्यार से मांग रहे हैं। आपने कोई तोड़ फोड़ नहीं देखी होगी, कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा, कोई उग्र प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा, बिल्कुल शांति तरीके से हम लोग ये मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक दिया नहीं जा रहा। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट मांग नहीं रहा, उसका हक है। जब इंसान अपना हक छीनने पे आ जाएगा, वहाँ का यूथ, वहाँ की जनता अगर अपना हक छीनने पे आ जाएंगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भोगना पड़ेगा उस चीज़ को। जब अगर लोग वहाँ पर रोड पे निकल गए ना एक बारी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। और मैं बीजेपी से क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन के टाइम में ये लेके आएंगे ना, भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिलाएंगे, इलेक्शन के टाइम ये क्लियर हो जाएगा वहाँ के लोगों को कि आपका एजेंडा था, ये आपका इलेक्शन का एजेंडा है कि हम इनको डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं, उसके बाद हम अपनी सीट यहाँ से ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं किया, हम उनको डिस्ट्रिक्ट दे देंगे तो हमारी बाद में फिर सीट वहां से निकल जाएगी। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग सब समझते हैं, अगर ये आपका एजेंडा नहीं है, जल्द से जल्द विद इन डेज भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, फिर हम मानेंगे कि वाकया ये बीजेपी ने काम किया। लेकिन इलेक्शन के टाइम अगर आप ये काम करेंगे, हम क्लियर इस चीज को समझेंगे ये आपका एजेंडा था, खाली वहां से वोट लेने के लिए, वहां से अपनी सीट निकालने के लिए ये आपका एजेंडा था। अगर आपका एजेंडा नहीं है तो जल्द से जल्द विद इन डेज, मंथ के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। नहीं तो वैसे भी महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद वहां एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जिसका खमियाजा एडमिनिस्ट्रेशन को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। 66 साल कम नहीं होते, मैं आपको बार बार ये चीज बोल, हमारे कुछ बुजुर्ग मांगते मांगते स्वर्गवास हो चुके हैं, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अभी तक भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया। ये शर्म की बात है। मैं नहीं चाहता कि वहां के लोग मजबूर होकर रोड पे आए, जल्द से जल्द इसको विदाउट एजेंडा, विदाउट पॉलिटिकल एजेंडा के भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। तो आपने देखा मनोज जी बोल रहे काफ़ी टाइम से लोग डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह की डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह दिया जाए। मनोज जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। आपने देखा होगा कि बड़े सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर भद्रवाह की बात की जाए, भद्रवाह एक ऐसी रियासत कहा जाता था जिससे जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जनरेट होता था पुराने टाइम में। आज भद्रवाह चौबिया में सीमित होकर रह गया, उस बात को आप कितना सच? मैं आपको वही चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा या भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, इनके साथ हमेशा से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई, ये सौतेला व्यवहार किया है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ये कोई छोटा रीजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, चंद्रभागा रीजन जो है। लेकिन इसके साथ हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज ने सौतेला व्यवहार किया। आज़ाद साहब का जब टेन्योर था, उन्होंने थोड़ा भद्रवाह को पुश किया, भद्रवाह को दिखाया लोगों को कि ये देखिए हमारे जम्मू प्रोविंस के अंदर भी एक जन्नत है, एक स्वर्ग जैसी जगह है, चारों तरफ से पहाड़, मिनी स्विट्जरलैंड उसको कहा जाता था। आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड की क्या हालत कर दी है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, लोगों को कचरा उठाना पड़ रहा है। बारिश आ गई थी ना, पेंटे उठा के लोग वहां चल रहे थे। शर्म आनी चाहिए म्यूनसिपैलिटी को भी। फंड्स आते भैया करो ना, कुछ कम ग्राउंड पे लगाओ ना। कल को अगर बारिश वाला पानी बाहर नहीं ना आएगा, मैं तारीफ सबसे पहले करूंगा म्यूनसिपैलिटी की कि वाकई म्यूनसिपैलिटी ने काम किया। मैं सबसे पहले आऊंगा तारीफ करने। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी आपने जैसे बोला कि मैंने आपको पहले क्लियर किया, सौतेला व्यवहार किया है, क्यों करते हैं कुछ समझ नहीं। और वही लोग एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के जिन्हें सबसे ज्यादा आतंकवाद को झेला भी है। आतंकवाद में कितने लोग वहां, कितने लोगों ने शहादत दी है, मैं अगर गिनने लग जाऊंगा ना 3 से 4 घंटे मुझे हो जाएंगे। मैं जब लोगों के नाम आपको ऐसे पूरी बरातें खड़ी करके मारी, 65 लोग एक ही दिन में मारे हुए हैं हमारे वहां पे एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। लेकिन उसी के साथ आज भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिन लोगों ने आतंकवाद के साथ आमना सामना किया है। शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। अब तो सोचो एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के बारे में, अब तो भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा के बारे में सोचो। कितना नजरअंदाज इसको ये लोग करेंगे, मुझे कोई समझ नहीं आया। आंखें बंद करके हर एक इंसान अंधा होता है, लेकिन आंखें खोलो, अब आप अंधे मत बनो। तो आपने देखा कि मनोज जी ने आज जितने भी हमने सवाल पूछे उसके बड़े बेबाकी से जवाब दिए। आगे भी हम कोशिश करेंगे इस तरह के इंटरव्यूज आपके लिए लाएं। आज के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।